Okay, let's start. Is the PPT visible to you students? Heap sort. Yes or no students? Visible है? No ma'am. नहीं visible? No ma'am. नहीं ma'am. Is it visible now? Yes ma'am. ठीक है. So today we'll do heap sort. इससे पहले अपन sorts की थी यानी हमने 3 sorts किए हैं. एक insertion sort की है, bubble sort की है, selection sort की है. ठीक है. अब आपको पेपर में ये क्वेश्चन बहुत इजीली पूछा जा सकता है कि वाई बबल सॉर्ट इज कॉल्ड बबल सॉर्ट, है ना, वाई इंसर्शन सॉर्ट इज कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट. तो आपको पता होना चाहिए कि इनके नाम क्यों ऐसे दिए गए हैं और इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ पता होनी चाहिए. तो यूनिट 2 में आपकी 4 सॉर्ट्स थी, 3 हम कर चुके हैं. अब उनमें से जो थोड़ी सी ट्रिकी है वो है हीप सॉर्ट, जो आज के पूरे लेक्चर में हम कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, पर हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि हीप क्या होता है. फिर हीप के ऊपर सॉर्टिंग कैसे लगानी है वो कल के लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे. सो इन टुडेज़ लेक्चर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ हीप, एंड सेकेंडली उसके ऊपर जो इंसर्शन, डिलीशन और हीपीफाई के ऑपरेशंस, 3 ऑपरेशंस लग सकते हैं, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ इंसर्शन ऑफ अ हीप, what is deletion of an element from a heap and what is heapify operation. फाइन. तो आपने डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट किया है, पहले मुझे ये बताओ. Yes ma'am. किया है सेकेंड ईयर में? Yes ma'am. ठीक है. उसमें हीप पढ़ा था. हीप क्या होता है? वो हीप क्या होता है? क्या होता है हीप? ठीक है, फिर आप बताओ. व्हाट मैम ट्री स्ट्रक्चर ਹੁੰਦਾ ਹੈ. हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ पेरेंट चाइल्ड ਤੇ हीप. राइट, परफेक्ट. जो हीप होता है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है. ठीक है. किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है? वो एक ट्री जैसा होगा. ट्री की क्या प्रॉपर्टी है? जैसे हमारे ट्रीज दिखते हैं कि नीचे से ब्रांच होती है, ऊपर आपकी लीव्स नीचे रूट होती है, फिर आपकी उसकी ट्रंक होती है ट्री की, है ना, फिर ऊपर उसके लीव्स एक्सेट्रा होते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं. तो इसी तरह से आपका हीप होता है, दैट इज़ ए ट्री स्ट्रक्चर. उसको हम कहते हैं हिरार्किकल स्ट्रक्चर. ऑल्सो हिरार्की फॉलो करता है. जैसे आपके पहले ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के नीचे क्या आते हैं? पेरेंट्स. पेरेंट के नीचे क्या आते हैं? चिल्ड्रन. चिल्ड्रन के नीचे क्या आता है? चिल्ड्रन के बाद क्या आता है? ग्रैंड चिल्ड्रन. तो वो एक हिरार्की फॉलो होती है. फाइन. इसी तरह से हीप वाले डेटा स्ट्रक्चर में, जैसे ये डायग्राम देखो, दिख रही है डायग्राम एक ट्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की जिसके नीचे बैलेंस्ड लिखा हुआ है, दैट इज़ अ ट्री. अब जो सबसे ऊपर है उसको हम कहते हैं रूट नोड. मतलब ये रूट है जहाँ पर मेरा एरो है. दिख रहा है मेरा एरो कहाँ पर है? दिस इज द रूट. दिस इज द रूट. अब इसको कह लो जैसे ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, फिर नीचे आपके आते हैं पेरेंट्स, तो ये हो गए चाइल्ड, रूट के चाइल्ड, फिर उसके नीचे उसके चिल्ड्रन, फिर फाइनली ये जो एंड वाली चीज़ें हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनका स्पेशल नेम क्या होता है? सबसे लोएस्ट लेवल वाले नोड्स को क्या कहा जाता है? लीफ नोड्स. करेक्ट. तो सबसे टॉप मोस्ट होता है आपका रूट, जहाँ से आपका डेटा स्ट्रक्चर शुरू हुआ. अब रूट के नीचे जो भी नोड्स होंगी, मतलब ये वाला तो मेरा हो गया टॉप मोस्ट वाला, मेरा रूट कहलाएगा. ये बाकी जो नीचे हैं ये चिल्ड्रन कहलाएंगे. इनको हम स्पेशल है तो ये भी चिल्ड्रन, पर इनका स्पेशल नेम क्या होता है? लीफ नोड. ठीक है. तो हीप क्या है? एक तरह का हिरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं? ट्री के फॉर्म में. एंड टॉप मोस्ट नोड को हम कहते हैं रूट नोड, मिडल वालों को हम कहते हैं चिल्ड्रन, एंड लास्ट वालों को हम क्या कहते हैं? लीफ नोड्स. तो सबसे पहले तो यही आया कि अगर हीप सॉर्ट हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ हीप. सो व्हाट इज़ अ हीप? हीप इज़ अ हिरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर in the form of a tree which has 3 kinds of nodes: root node, child nodes and the leaf nodes. Clear? कोई डाउट्स? ठीक है. अब नेक्स्ट आता है, ये देखो उन्होंने लिखा कि हीप डेटा स्ट्रक्चर की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. स्लाइड पर देखो. अब आपको ये चारों वर्ड्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. फर्स्ट वर्ड उन्होंने क्या लिखा है कि हीप जो होता है, ये आपको चारों चीज़ें याद रखनी है हीप सॉर्ट में. वो कहते हैं जो हीप होता है वो एक बाइनरी ट्री होता है.
तो जब मैंने नॉर्मली पहले अभी डेफिनेशन बताई कि हीप इज़ अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री, मैंने सिर्फ ट्री बोला। अब ट्री की क्या प्रॉपर्टी है, रूट के ना जितने मर्जी चिल्ड्रन हो सकते हैं, कि रूट नोड कैन हैव 3 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन, नॉर्मल ट्री। अ डेटा स्ट्रक्चर ट्री कैन हैव एज मेनी चिल्ड्रन एज पॉसिबल, है ना, n नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हीप, दे आर सेइंग इट इज़ अ बाइनरी ट्री। अगर वो बाइनरी ट्री है तो उसके कितने चिल्ड्रन होंगे रूट नोड के? बाइनरी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी स्टूडेंट? हाँ, तो जो आपका हीप है, हर नोड के कितने मैक्सिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2, मिनिमम 0, कोई भी चाइल्ड ना हो। वरना क्या हो सकता है, जैसे लीफ नोड के कोई भी चाइल्ड नहीं होते, बट रूट नोड के मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मिनिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? 0। सो हीप हैज़ दिस स्पेशल प्रॉपर्टी कि इट इज़ अ बाइनरी ट्री। सो व्हेन आई से इट्स अ बाइनरी ट्री, उसका क्या मतलब है कि उसके कितने मैक्सिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं, चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं? 2। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। सेकेंड, बाइनरी हमें समझ में आ गया। सेकेंड चीज़ वो क्या कह रहे हैं कि इट इज़ बैलेंस्ड इन नेचर। इट इज़ बैलेंस्ड इन नेचर। अब ये देखो बैलेंस्ड क्या होता है। बाइनरी ट्री समझ में लग गया कि हर रूट नोड के 2 चिल्ड्रन होंगे। बैलेंस्ड का क्या मतलब है? तो पहले तो उन्होंने सिर्फ आपको ये रिवाइज करा रहे हैं कि अगर आप रेड में देखो दी डेप्थ ऑफ अ नोड, मतलब कि नोड कौन सी डेप्थ पर है, उसका मतलब है कि वो रूट से कितनी नीचे है। तो अगर सबसे लोएस्ट लेवल को मैंने n माना, उसके ऊपर वाला n-1, n-2 सो ऑन, मतलब रूट से उसकी कितनी डेप्थ है वो क्या कहा जाता है, उसका डिस्टेंस। तो वो कह रहे हैं कि एक बाइनरी ट्री बैलेंस्ड कब होगा, अगर इफ़ ऑल दी नोड्स एट डेप्थ 0 थ्रू n-2, मतलब कोई भी ट्री को बैलेंस्ड कब कहा जाएगा, बाइनरी ट्री को, अगर उसके n-2 जो लेवल है उसके ऊपर हर चाइल्ड नोड के 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। तो सबसे पहले तो हमने बात की कि हीप क्या है, हीप इज़ अ बाइनरी ट्री। वो हमें समझ में आ गया कि हर नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, दैट वाज क्लियर। नाउ दे एडेड अ न्यू वर्ड टू द बाइनरी ट्री, दे सेड एवरी हीप इज़ अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। अब बैलेंस्ड का क्या मतलब है, आपने चुपचाप जाके n-2 लेवल पर चले जाना है, नीचे से 2 ऊपर वाले लेवल पर जाके चेक करना है क्या हर नोड के 2 चाइल्ड नोड्स हैं, अगर तो हैं वो ट्री बैलेंस्ड है, अगर नहीं है वो ट्री क्या है, अनबैलेंस्ड। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, क्या इसके n-2 नोड्स जो हैं n-2 लेवल पर, उन दोनों के 2-2 चिल्ड्रन हैं, येस और नो? यस मैम। है ना? तो दिस इज़ अ बैलेंस ट्री। देखो जहाँ पे मेरा एरो है, इस नोड के भी 2 चिल्ड्रन हैं, फिर n-2 पर ये वाली नोड है, इसके भी 2 चिल्ड्रन है, तो दिस इज़ अ बैलेंस ट्री। ठीक है, हमें चेक की कौन से पर करना है कि 0 से लेकर n-2 तक सबके 2 चिल्ड्रन हों, तो उसको बैलेंस्ड कहा जाएगा। एंड हीप इज़ अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। तभी हम फोकस कर रहे हैं व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड। इज दिस ट्री बैलेंस्ड स्टूडेंट्स? इज दिस ट्री बैलेंस्ड? बोलो। नो मैम, वाई? क्योंकि मैम जो रूट एलिमेंट के नीचे जो है वो तो चाइल्ड बैलेंस है, उसके नीचे वाले भी मैम बैलेंस नहीं है, लीफ वाले भी। ठीक है, तो हमने कौन से लेवल तक देखना है, 0 से लेकर, 0 से लेकर, हाँ 0 से लेकर सेकंड लास्ट तक, लास्ट तक सेकंड लास्ट, तो n-2 तक, मतलब तो ये n लेवल है, ये n-1, ये n-2, ये तो रूट ही आ गया। ऐसे नीचे से शुरू हो जाओ, ये n-1, n-2, अगर बीच में कुछ और होता वो n-3 गोइंग अप टू दी रूट नोड, तो ये n-2 लेवल पर है। क्या इस नोड के 2 चिल्ड्रन हैं? यस। इस रूट के 2 बच्चे हैं, 2 चाइल्ड नोड्स हैं कि नहीं हैं? इस नोड के 2 चाइल्ड हैं कि नहीं स्टूडेंट्स? बी अटेंटिव है, तो इज इट बैलेंस्ड? यस। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको n-2 लेवल तक देखना है, उसके नीचे नहीं आपको देखना, नीचे जो मर्जी होता रहे, आपको अपने आप को ज़्यादा दिक्कत में नहीं डालना। बैलेंस्ड के लिए सिर्फ बस एक देख लो, पहले तो बैलेंस बाइनरी ट्री के बाइनरी ट्री हो, हर के मैक्सिमम 2 बच्चे हों,
और अगर वो बैलेंस्ड है तो n-2 लेवल तक ही सिर्फ आओ, वहीं तक देखो, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर n-2 हर नोड के 2 चाइल्ड हैं तो इट इज़ बैलेंस्ड। अब आओ थर्ड एग्जाम्पल पर, ये बताओ क्यों नॉट बैलेंस्ड है। अब लिख दिया, वरना मैंने आपसे पूछना था कि ये बैलेंस, ये लिखा है उन्होंने नॉट बैलेंस्ड, बताओ क्यों नॉट बैलेंस्ड है। मैम क्योंकि इसके n-2 के 2 चाइल्ड नहीं है। कितने हैं? मैम फर्स्ट वाले के तो 2 चाइल्ड है मैम, लेकिन सेकंड वाले के नहीं है। तो फर्स्ट वाले को हम क्या कहते हैं? लेफ्ट चाइल्ड। सेकंड वाले को आप क्या कहते हो? राइट। ये लेफ्ट साइड है तो आपने आगे से क्या कहना है? लेफ्ट चाइल्ड। ये सारे इस तरफ को लेफ्ट चाइल्ड कहा जाता है, इन वालों को क्या कहा जाता है? राइट चाइल्ड, ये वाला। तो राइट चाइल्ड की कितनी नोड्स है? 1 चाइल्ड। तो हमें कितने चाहिए? हर एक के 2 चाइल्ड चाहिए, तो वो बैलेंस्ड होते हैं। सो दिस इज नॉट बैलेंस्ड। क्लियर? अब आप डायग्राम बना लोगे, आपको कोई ट्री गिवन हो, आपने नीचे से नंबरिंग शुरू कर देनी है कि वो आपका क्या हो। अच्छा, अगर ठीक है नॉट बैलेंस, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है कि एवरी n-2। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कहा आपने, हमने समझ लिया कि हीप इज़ अ बाइनरी ट्री, हीप इज़ बैलेंस्ड। थर्ड वो क्या कह रहे हैं? हीप इज़ लेफ्ट जस्टिफाइड या कंप्लीट। हीप या तो लेफ्ट जस्टिफाइड होगी या फिर कंप्लीट होगी। अब ये देखो, लेफ्ट जस्टिफाइड इसको क्यों कहा जाता है, मैं इसके साथ नॉट लेफ्ट जस्टिफाइड भी दिखा देती हूँ। ये सिंपली बच्चे बात समझ में भी आ रही है कि जो लेफ़्ट वाली तरफ चिल्ड्रन हैं, पहले उधर सारे नोड्स ऐड होने चाहिए। अब ये देखो, अगर आप ये वाली, आपने ऊपर से नोड्स ऐड करनी शुरू होती है रूट, फिर उसके आगे 2 बच्चे चाइल्ड डाल दो, फिर यहाँ पर आओ उसके 2 चाइल्ड डाल दो, फिर इसके 2 चाइल्ड डाल दो। आपको मेरा एरो चलता हुआ दिख रहा है ना गर्ल्स? यस मैम। 1 मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2 जनवरी से मेरी मॉर्निंग 2018। हाँ 2018। ओके, तो हम बात करें लेफ़्ट जस्टिफाइड की। तो लेफ़्ट जस्टिफाइड को देख, इज़ वेरी सिंपल। आपको बस क्या करना है, आपने शुरू हो जाना है अपनी रूट से। चेक करो इसकी 2 हैं, फिर इसकी, क्योंकि हम हमेशा नोड ना लेफ़्ट की, मतलब एक्सट्रीम जो खाली वाली जगह है उस पर ऐड करते हैं। फिर इसकी भी दोनों है, लेफ़्ट की तरफ सब कुछ भरा हुआ है। अब जब मैं नेक्स्ट नोड ऐड करूँगी तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट वाली तरफ ऐड करने की कोशिश करूँगी, मतलब ये इसका ये जो खाली हिस्सा पड़ा है इस नोड का, इधर डालूँगी। तो ये लेफ़्ट जस्टिफाइड है। बट ये लेफ़्ट जस्टिफाइड क्यों नहीं है? देखो, रूट नोड का मिडल से लेफ़्ट वाला पोर्शन देखो, ये नोड अभी खाली पड़ी थी, फिर भी इस वाले हिस्से को पॉपुलेट किया गया राइट हैंड साइड। तो आप रूट को मान लो सेंटर पॉइंट और देखो क्या उसके लेफ़्ट वाली तरफ वाली सारी नोड्स पॉपुलेटेड हैं, तब आप राइट पर जाओ। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपका ट्री नॉट लेफ़्ट जस्टिफाइड है, कि आपकी लेफ़्ट वाली एक नोड, ये देखो ये वाली खाली पड़ी थी, फिर भी हम राइट हैंड साइड पे, ये कब लेफ़्ट जस्टिफाइड होता? अगर मैं इसके यहाँ पर क्या ऐड ऑन कर देती, एक नोड ऐड ऑन कर देती, तो वो क्या बनता? लेफ़्ट जस्टिफाइड। क्लियर विद लेफ़्ट जस्टिफाइड स्टूडेंट्स? यस मैम। लेफ़्ट जस्टिफाइड का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपकी ट्री की हर नोड के लेफ़्ट हैंड साइड्स पहले फुली पॉपुलेटेड होनी चाहिए, फिर आप उसको क्या कह सकते हो? लेफ़्ट जस्टिफाइड। अब अगर आपको समझ में आ गया ना, मेरा ये क्वेश्चन है, ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनो। मैंने यहाँ पर एक नोड ऐड कर दी, ठीक है, मैंने यहाँ एक नोड ऐड कर दिया जहाँ पर मेरा एरो है, क्या ट्री लेफ़्ट जस्टिफाइड बन जाएगा? मैंने ध्यान से आंसर दो, ऐसे सब एक दूसरे के पीछे मत दो। मैंने सिर्फ यहाँ पर मैं नोड ऐड की, मैं आपको डायग्राम भी बना के भेजती हूँ ग्रुप पर, फिर मुझे ध्यान से आंसर दो। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, लेफ़्ट जस्टिफाइड तब होगा अगर ट्री की हर नोड का लेफ़्ट हैंड साइड पूरा पॉपुलेटेड है, फिर राइट की तरफ आप जा रहे हो। हर नोड की बात करनी है आपने। तो ये मेरी डायग्राम बनी। अब आपको मुझे बताना है, ये लेफ़्ट जस्टिफाइड हर नोड की बात कर रहे हैं हम। 1 मिनट, मैंने आपको फ़ोटो भेज रही हूँ। ये देखो, ये बन गया ना आपका व्हाट्सएप पर जो आया। इज़ दिस लेफ़्ट जस्टिफाइड?
ध्यान से आंसर दो, येस और नो. यस मैम. ओके. यस मैम. एनीबडी सेइंग नो? एनी स्टूडेंट? नो मैम. कोई भी नहीं. पर मुझे लगता है ये लेफ्ट जस्टिफाइड नहीं है. यस मैम. यस मैम. नहीं. ये नहीं है लेफ्ट जस्टिफाइड. पता है क्यों? यस मैम. अगर हाँ, क्यों नहीं है? अब मैंने कहा हर नोड को देखो. अगर अब आप ये वाली नोड को देखो ना, अभी इसका ये हिस्सा बचा हुआ था, फिर भी हमने इधर पॉपुलेट कर दिया. मुझे पहले ये वाला हिस्सा भी पॉपुलेट करना चाहिए था, फिर ये लेफ्ट जस्टिफाइड बनती. तो लेफ्ट जस्टिफाइड का ये मतलब है कि हर नोड का ना, मतलब हर नोड का लेफ्ट हैंड साइड पूरा पूरा पॉपुलेटेड होना चाहिए. फिर अब जैसे ये वाली नोड थी, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड खाली पड़ी थी यहाँ पर, इसीलिए इसको लेफ्ट जस्टिफाइड नहीं कह रहे हैं. तो लेफ्ट जस्टिफाइड का सिर्फ इतना सा मिलता है, जैसे हम कहते हैं ना, स्टूडेंट सारे लेफ्ट की तरफ पहले बैठो, जब तक लेफ्ट की सारी चेयर्स फिल नहीं हो रही फिर राइट पर जाओ. अब ऐसे है कि एक कोने में चेयर पड़ी थी, फिर भी एक बच्चा राइट में आके बैठ गया, तो उसको लेफ्ट जस्टिफाइड नहीं कहेंगे. पहले सब नोड्स के लेफ्ट वाले हिस्सों को भरते जाओ, सब नोड्स के. जैसे अब प्रॉब्लम कहाँ है? इस नोड का अभी भी लेफ्ट वाला हिस्सा पूरा पूरा पॉपुलेटेड नहीं है, ये वाला हिस्सा खाली है इसका जाके, तो ये भी भरा होना चाहिए. क्लियर? क्लियर गर्ल्स? यस मैम. तो अभी तक हमने क्या किया कि हीप क्या है? मेरा एक ट्री टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जो एक हिरार्की फॉलो करता है. उसमें रूट नोड होती है, उसमें चाइल्ड नोड होते हैं, उसमें लीफ नोड्स होते हैं. बट उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसकी? वो क्या होता है? हीप को क्या होना चाहिए सबसे पहले तो? बाइनरी. हाँ, बाइनरी ट्री. और उसको क्या होना चाहिए बाइनरी ट्री के अलावा? बैलेंस्ड. बैलेंस्ड होना चाहिए. बैलेंस्ड मैंने आपको समझा दिया बैलेंस्ड का क्या मतलब था. ये बैलेंस्ड का मतलब था कि हर n-2 नोड के क्या हों, दो दो चाइल्ड हों. थर्ड हमने क्या, वो लेफ्ट जस्टिफाइड होना चाहिए. ठीक है ये. अब लास्ट आपका आता है हीप प्रॉपर्टी. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हीप प्रॉपर्टी. अब जो आपकी हीप्स हैं वो दो तरह की हो सकती हैं. कौन सी हीप्स हो सकती हैं गर्ल्स? आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है. एक हो सकती है आपकी, हाँ, एक आपकी हो सकती है मैक्स हीप, एक आपकी हो सकती है मिन हीप. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाती हूँ. हीप प्रॉपर्टी क्या होती है? हीप का प्रॉपर्टी का मतलब ना, जो पेरेंट नोड है, जो आपकी पेरेंट है, उसकी वैल्यू या तो अपने चाइल्ड नोड से ज़्यादा होगी या कम होगी. अगर तो पेरेंट नोड की वैल्यू अपने हर पेरेंट नोड की वैल्यू अपने चाइल्ड से ज़्यादा है, दोनों चाइल्ड से, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैक्स हीप. अगर उसकी अपने वैल्यू दोनों चाइल्ड से छोटी है तो उसको हम क्या कहेंगे? मिन हीप. तो वो क्या कह रहे हैं? अ नोड हैज़ दी हीप प्रॉपर्टी. हीप प्रॉपर्टी कब होती है? अगर वो मैक्स या मिन हीप है. इफ़ दी वैल्यू इन दी नोड इज़ एज लार्ज और लार्जर देन दी वैल्यू इन इज चिल्ड्रन. जैसे पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों से इंटेलिजेंट होते हैं, वही चीज़ इसमें है कि जो आपका हीप है उसमें जो नोड है पेरेंट वाली, वो या तो अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ी होगी तो वो मैक्स हीप कहलाएगी, या वो अपने दोनों चिल्ड्रन से छोटी होगी और उसको हम क्या कहेंगे? मिन हीप. तो जो आपकी हीप है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि सारी नोड्स या तो मैक्सिमम वाली प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करते हैं या मिनिमम वाली प्रॉपर्टी को. अब मुझे बताओ ये फर्स्ट पिक्चर, व्हाट काइंड ऑफ हीप प्रॉपर्टी इज इट फॉलोइंग? मैक्स और मिन? दिस वन, दिस इज व्हाट काइंड? मैक्स हीप और मिन हीप? मैक्स हीप. हाँ, क्योंकि जो पेरेंट है उसका वैल्यू है 12, 8 और 3 दोनों से बड़ा है. सेकंड, दिस वन, is this a max heap or a min heap? What is it? Max heap है कि min heap students? बोलो. मैक्स हीप है स्टूडेंट्स. देखो उन्होंने क्या लिखा था? पेरेंट की वैल्यू या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी. अब 12 के बराबर है, छोटा तो नहीं है, और 12 8 से बड़ा है, तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करिए? मैक्स हीप. तो पेरेंट की वैल्यू या तो बराबर हो जाए, जो रेयर कंडीशंस में होती है, या उससे बड़ी हो, तो दोनों बच्चों से, तो उसको क्या कहा जाता है? मैक्स हीप. अब थर्ड वाला मुझे बताओ, मैक्स हीप है कि मिन हीप है? थर्ड, 8 और 14 12 से बड़े हैं. 8 and 14 are they bigger than 12 students? बताओ, yes or no, they are bigger or not?
बोलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल और नॉट? मैम 8। 14 तो बड़ा है पर 8 हाँ छोटा है हाँ, 12 तो से। देखो आप वो नहीं फॉलो कर रहा, दैट मीन्स ना, और ये मिनिमम की भी नहीं फॉलो कर रहे, ना ही मैक्सिमम की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, ना ही मिनिमम की। दैट मीन्स ये ट्री टाइप तो स्ट्रक्चर है, बट ये हीप नहीं है, क्योंकि ना तो ये मैक्सिमम वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, ना ही मिनिमम वाले को। ये आधा बचादा सा ट्री है, ये हीप नहीं है। तो किसी भी ट्री को हीप होने के लिए 4 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। उसको बाइनरी ट्री होना पड़ेगा, उसको बैलेंस्ड होना पड़ेगा, उसको लेफ्ट जस्टिफाइड होना पड़ेगा, एंड फाइनली उसको मैक्स या मिन हीप की तरह होना चाहिए। क्लियर गर्ल्स? एनी डाउट्स? Yes, ma'am. समझ? तो आपने किसी ट्री को हीप कहने से पहले ये चारों चीज़ें चेक करनी है। अब मैं आपको एक डायग्राम दे रही हूँ, आप मुझे बताओ वो हीप है, वो ट्री हीप है कि नहीं, बस यही बताना है आपको कि वो ट्री हीप भी है या नहीं है। और ध्यान से देख के बताना है, मैं पिक्चर सेंड करूँगी। और मुझे बताना है अगर आपको लगे कि वो नहीं है, क्यों नहीं है, अगर है फिर वो बताना है। तो आंसर देने से पहले आप चारों प्रॉपर्टीज़ को चेक करोगे जो अभी तक हमने समझी है। अभी तक हमने सिर्फ हीप को समझा है कि किसी ट्री को हीप कब कहना है। ओके, टेल मी, इज दिस अ हीप और नॉट? दिस इज डेफिनेटली अ ट्री, बट इज इट अ हीप और नॉट? बताओ। हाँ जी, नहीं है। नहीं है। ओके, बाकी स्टूडेंट्स नहीं है। ओके, बाकी बताओ। नो मैम, नहीं है। अच्छा, हमने 4 प्रॉपर्टीज चेक करनी थी। क्या ये बाइनरी ट्री है? सबसे पहले तो यही चेक करना है ना कि ये बाइनरी है कि नहीं, ये बाइनरी है कि नहीं। हर के यहाँ तो 2 बच्चे हो सकते हैं, मतलब 2 मैक्सिमम हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इज इट अ बाइनरी ट्री और नॉट? कितना बाइनरी ट्री है कि नहीं है, ये तो बताओ। मैम बाइनरी है। शुक्र है, बाइनरी तो है ही है, सबके 2 हैं, तो बाइनरी ट्री का तो नाम ही बता रहा है बाइनरी। यहाँ 0 चिल्ड्रन हो सकते हैं, या 1 या 2, 2 से बस ज़्यादा नहीं हो सकते। सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या ये बैलेंस्ड है? यस मैम, है बैलेंस। मतलब आपने n-2 लेवल तक चेक करना है, मतलब n-2 लेवल पर चेक करना है। सिर्फ n-2 के नोड्स के 2-2 होने चाहिए। तो 25 के भी 2 चिल्ड्रन है, 15 और 20, 9 के भी 2 चिल्ड्रन है, 7 और 8, तो ये बैलेंस्ड भी है। थर्ड क्वेश्चन कम्स, इज इट लेफ्ट जस्टिफाइड? क्यों लेफ्ट जस्टिफाइड क्यों नहीं है? सारी चीज़ें तो लेफ़्ट की तरफ है, राइट की तरफ कुछ भी तब तक नहीं डाला जब तक हम। लेफ़्ट जस्टिफाइड क्यों नहीं है, मुझे बताओ। कौन सी नोड में आपको प्रॉब्लम लग रही है, नंबर बोलो उसका। बताओ, लेफ़्ट की तरफ ही है बच्चे सब कुछ। ना ही 7 के अंदर कुछ लिखे, ना 8 के अंदर कुछ लिखे, 15 के नीचे ही लिखे 5 जो नया लेवल पर आया है। अब चौथे लेवल, हाँ 15 के 2 चाइल्ड नहीं है। तो लेफ्ट जस्टिफाइड में कहाँ कहा कि 2 चाइल्ड हों? वो तो बैलेंस्ड में कहा था ना, लेफ्ट में तो सब कुछ बस लेफ्ट की तरफ होना चाहिए, खब्बे की तरफ। उसमें तो कोई है ही नहीं, लेफ्ट का तो मतलब ही कि लेफ्ट की तरफ सिर्फ हो, मतलब राइट की तरफ ना कुछ आए जब तक लेफ्ट पूरा भर ना जाए। लेफ्ट जब तक भरे ना तब तक राइट की तरफ कुछ मत डालो, सिर्फ लेफ्ट जस्टिफाइड का ये मतलब है।
तो है लेफ्ट जस्टिफाइड गर्ल्स, यस और नो एवरीबडी? यस यस मैम। सर है। यस अब मैम। मुझे बताओ, अभी ये कोई प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, मैक्स प्रॉपर्टी या मिन प्रॉपर्टी? लास्ट चीज कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? मैक्स प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि मिन प्रॉपर्टी? बताओ कौन सी प्रॉपर्टी? मैक्स है कि मैम मिन? मैक्स प्रॉपर्टी। तो मैक्स प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है। सो दिस ट्री इज अ हीप, क्योंकि ये चारों चीज़ें फॉलो कर रहा है। और सिंपल चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। अ हीप इज़ अ बैलेंस्ड बाइनरी लेफ्ट जस्टिफाइड ट्री। तीन चीज़ें, इट इज़ अ बैलेंस्ड बाइनरी लेफ्ट जस्टिफाइड ट्री फॉलोइंग सम मैक्स और मिन प्रॉपर्टी। क्लियर? मैक्स मिन प्रॉपर्टी। अब ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, एनी डाउट स्टिल हियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई डाउट्स? तो अब आप फाइंड आउट कर लोगे कि ट्री हीप है कि नहीं? अब फाइंड हो जाएगा। अब बताओ, मैं एक और भेज रही हूँ, वो है कि नहीं? ओके, फटाफट से बताओ, विद इन 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट गर्ल्स, एन आंसर। इज इट और नॉट? इज इट अ हीप गर्ल्स? मैम पिक नहीं आई अभी तक। पिक तो भेज दी बच्चे मैंने, मैम पिक नहीं आई। व्हाट्सएप पे भेज दी मैंने, चेक। मैम नहीं आई थी। मैम नहीं आई अभी तक। आवाज चल। मिल गई स्टूडेंट्स? यस मैम। अच्छा, टेल मी, इज इट मैक्स इक्वल और मिन हीप? मैम मैक्स हीप। हीप है ना? सबसे पहले तो बैलेंस्ड है, यस मैम। लेफ्ट जस्टिफाइड, यस यस मैम। मैम। फॉलोइंग दी मैक्सिमम प्रॉपर्टी, है ना? सो दिस इज अ। तो अब आप पहचान सकते हो कि अगर आपको कोई ट्री दिया है वो मैक्स हीप है कि नहीं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फिर हम ऑपरेशंस कल करेंगे। दिस इज योर लास्ट थिंग। नाउ इज इट अ हीप? नाउ इज इट अ मैक्स हीप? आप बताओ, इज इट अ मैक्स हीप और इज इट अ ट्री? नो मैम, मैक्स नो हीप मैम। नहीं है।
क्यों नहीं है? आंसर तो दो, क्यों नहीं है? मैम क्योंकि 11 10 से बड़ा है। और किसी का आंसर, ये गलत आंसर है। थ्री है वो टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैम बाइनरी ट्री 3 है, हाँ बाइनरी ट्री 2 होना चाहिए। हाँ, ये आंसर है कि बाइनरी साइड नोड जो हीप है को, ज़्यादा। हाँ, हीप को ट्री होने हीप, ट्री को हीप होने के लिए बाइनरी होना चाहिए, और इसकी तो 3 मैंने चाइल्ड नोड्स बना दिए हैं। ये आंसर है इसका। तो ध्यान से देखना होता है कि क्या बना के आपको गिवन है वो है कि नहीं। सिर्फ मैक्स प्रॉपर्टी नहीं चेक करनी, चारों चीज़ें चेक करनी है। चलो अब आ जाओ स्लाइड्स के ऊपर। तो एक बार आपको ये पता था, हम हीप सॉर्ट की बात कर रहे थे। स्लाइड्स विजिबल हैं गर्ल्स? तो हम अभी तक हमने क्या समझा कि हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाना चाहते थे हीप सॉर्ट किसी एलिमेंट्स के ऊपर। तो हमने अभी तक क्या समझा कि व्हाट इज़ अ हीप। सबसे पहले तो हीप समझ में आना चाहिए, तो आपको पहचानना पहले पड़ेगा कि आपका ट्री हीप है कि नहीं। तो वंस यू नो इट्स अ हीप, फिर आप अपनी हीप सॉर्टिंग लगाओगे। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ नंबर्स गिवन हैं तो आपको हीप कैसे बनानी शुरू करनी है। लाइक आई गिव यू, मैं तो आपको हीप बना के दिखा रही थी। अब अगर आपको मैं 5 नंबर दे दूँ तो आपको उनको हीप कैसे बनाना है। तो दे आर सेइंग कि अ ट्री कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल नोड, अगर तो एक ही एलिमेंट है वो तो ऑब्वियसली एक एलिमेंट है तो वो आपका क्या होगा, हीप होगा ही होगा। जब एलिमेंट ही एक है तो उसमें तो कोई रूल वायलेशन की बात ही नहीं है। वो कह रहे हैं नेक्स्ट वी कंस्ट्रक्ट अ हीप बाय एडिंग नोड्स वन एट अ टाइम। हम एक के बाद एक नोड ऐड करते रहते हैं। तो नाउ सी हाउ यू हैव टू ऐड द नोड्स। दे से ऐड द नोड जस्ट टू द राइट ऑफ द राइट मोस्ट नोड इन द डीपेस्ट लेवल। और अगर वो लेवल फुल है तो अगले लेवल पर आ जाओ। व्हाट डज दिस मीन? अब जैसे ये वाला आपका ट्री था, यहाँ पर आपको लेवल वाइज चलना है। रूट के दोनों चाइल्ड हैं, फिर हम रूट तो पहले पूरा पॉपुलेटेड है, उसके पास तो 2 चाइल्ड है। फिर हम नीचे आए, हमने चेक किया इस नोड के भी 2 चाइल्ड हैं, तो अब मेरा एलिमेंट कहाँ ऐड होगा, ऑन दी दिस नोड। इसकी लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट वाले भरोगे फिर राइट वाले। तो आप इस नोड के लेफ्ट में अब क्या कर दोगे, नोड ऐड कर दोगे, क्योंकि अभी इस लेवल को पूरा पूरा पॉपुलेट नहीं किया गया। तो आपको चेक करना है कि पूरा लेवल पॉपुलेट हो जाए फिर अगले लेवल पर जाओ। तो हम यहाँ पर नीचे नहीं गए क्योंकि अभी ये वाला लेवल क्या था, पूरा पॉपुलेट नहीं हुआ था। तो वो कह रहे हैं ऐड अ न्यू नोड हेयर। फिर जब नई नोड ऐड करनी है नेक्स्ट वाली, वो कहाँ पर होगी, टू दी राइट ऑफ दिस विच इज़ दिस थिंग। तो कैसे ऐड करते जाना है, जब लेफ़्ट राइट में डिसीजन लेना है तो सबसे पहले नोड कहाँ पर ऐड करनी है, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें ट्री को लेफ़्ट जस्टिफाइड रखना है। जब लेफ़्ट भर जाए फिर आपको क्या करना है, राइट की तरफ नोड्स ऐड करनी है। फर्स्ट यू हैव टू फिल लेफ्ट एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको नीचे जाते वक्त ये ध्यान रखना है नोड्स ऐड करते हुए कि आप पहले एक लेवल को पूरा भर दो फिर अगला लेवल बनाना शुरू करो। क्लियर है ये 2 रूल्स आपको? नॉट वेरी डिफिकल्ट। क्लियर गर्ल्स? यस मैम। तो वो कह रहे हैं अब देखो, अब जब ये रेड वाली नोड ऐड की, अब ये वाली नोड, ये 2, इसके भी 2 थे, इसके भी 2 हो गए थे, ये पूरा लेवल पॉपुलेट हो गया था। अब इसलिए उन्होंने नोड यहाँ पर ऐड किया। अब मुझे बताओ नेक्स्ट नोड कहाँ पर ऐड होगी, जब अब नेक्स्ट नोड ऐड करनी है मुझे, वो कहाँ पर ऐड होगी। अब अगर एक और नोड ऐड करें वो कहाँ पर होगी, ये रेड के साथ में, राइट, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ऐड हो जाएगी, क्योंकि अभी ये लेवल पूरा ही खाली पड़ा है। लेफ्ट वाला एक भरा है, अब यहाँ पर होगी, फिर नेक्स्ट यहाँ पर होगी, फिर यहाँ पर होगी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, एंड सो ऑन एंड देन टू द नेक्स्ट लेवल। हाँ बिल्कुल, ऐसे आप जाते जाओगे। तो वो क्या कह रहे हैं, अब हमारे ऑपरेशंस आते हैं। चलो ये मैं अब आपको ना कल कराऊंगी, या मैं एक बार आपको दिखाती हूँ फिर हम कल करेंगे। अब वो कह रहे हैं आपको एलिमेंट्स ऐड करने थे। सबसे पहले आपकी हीप में 8 है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने 10 ऐड किया है। आपको मैक्स प्रॉपर्टी को, हम सोच रहे हैं हम मैक्स हीप बना रहे हैं, तो जब 8 के बाद 10 ऐड किया, क्या मैक्सिमम वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, हम मैक्स हीप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इज़ दी मैक्स प्रॉपर्टी बीइंग हेल्ड स्टूडेंट्स? 10 8 से बड़ा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्वैपिंग करनी पड़ेगी। अब क्या सही है, 10 और 8। अब जब मैं तीसरा एलिमेंट ऐड करूँगी, अब क्या हो गया, उन्होंने 10 और 8 के बाद 5 ऐड किया, तो वो तो राइट हैंड साइड ही ऐड होगा।
और अब आप चेक कर लो फिर से कि मैक्सिमम वाली प्रॉपर्टी होल्ड करिए, 8 और 5 10 से छोटे हैं तो अभी तक सही है। तो ऐसे आपको ऐड करते जाना है। अब मुझे बताओ, ठीक है दोनों भरे थे तो उन्होंने 12 ऐड कर दिया, अब क्या सही है कि हमें कुछ करना पड़ेगा? इज इट ओके? और हाँ, हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जो हमने यह नया हीप में एलिमेंट ऐड किया है 12, उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो 8 से बड़ा है, तो मैं पहले शिफ्ट लगाऊंगी। तो क्या होगा, जब पहली शिफ्ट लगाई 12 यहाँ पर आ गया, बट अभी भी प्रॉब्लम है। अब 12 और 5 को जब मैं 10 पूरे रूट तक जाना है, कंपेयर करूँगी तो 12 को एक लेवल और ऊपर जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। जब आपको अगर हीप समझ में आ गया तो आपको हीप कंस्ट्रक्ट करनी वैसे ही आ जाएगी। हीप कंस्ट्रक्ट करते वक्त बस ध्यान में क्या रखना है कि आप एक के बाद एक नोड्स ऐड करते जाओ, लेफ़्ट की तरफ हर लेवल को चेक करते जाओ पूरा भरा है। बस एक चीज़ रखनी है कि आपकी प्रॉपर्टी वॉयलेट ना हो जाए कि आपने नया एलिमेंट तो ऐड कर दिया पर वो मैक्सिमम वाली प्रॉपर्टी ख़राब हो गई ऐड करते हुए। तो अगर वो ख़राब हो रही है तो अपने एलिमेंट्स को स्वैप करके उसको क्या कर दो, ठीक कर दो। दिस इज़ हाउ यू कंस्ट्रक्ट अ मैक्स हीप। लगा समझ में कैसे कंस्ट्रक्ट हुई है हीप? तो मैं आपको ना कल हम स्टार्ट करेंगे हीप सॉर्ट। मैं आपको कुछ एलिमेंट्स लिख के दे रही हूँ, आपको उनको हीप के अंदर इंसर्ट करना है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल करने के लिए देती हूँ, तो वो आप करके रखोगे, फिर हम कल